नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और अब तक की सभी खास बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं एक नजर सुर्खियों पर। किसानों की नाराजगी से पीएम मोदी की बढ़ी चिंता। अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री के साथ की लंबी बैठक। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला। एमएसपी पर बिहार के किसानों की बदहाली बताकर बोले, पीएम ने किसानों को कुएं में धकेला। किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पर डटे डॉक्टर फ्री में दवाइयां और इलाज करके दे रहे हैं किसानों का साथ। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन। आखिर क्या है नई दरें? दिल्ली पुलिस कर्मियों ने कोरोना से बचाई कईयों की जान। वेंटिलेटर से लौटकर 5 बार किया प्लाज्मा दान। दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के किसान आकर के आंदोलन कर रहे हैं और इन किसानों की चिंता को लेकर आज केंद्र सरकार भी चिंतित दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ लंबी बैठक की। लगभग 2 घंटे से ज्यादा चली इस मैराथन बैठक में आखिर क्या हुआ, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन से जारी किसानों के इस आंदोलन ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता भी बढ़ा दी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस आंदोलन के आगे सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने किसानों की कई मांगे मानने के संकेत भी दिए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों के साथ 5वें दौर की बैठक से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक कर किसानों की मांगों पर मंथन किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई और पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों के मुद्दे पर करीब 2 घंटे तक बातचीत की। किसान एमएसपी पर सरकार से ठोस भरोसा चाहते हैं। वहीं सरकार के मौजूदा रवैये से ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इन मांगों पर नरम रुख ले सकती है। उधर दूसरी तरफ किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में सप्लाई पूरी तरह से ठप है और व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है, जिसने दिल्ली वालों को खासा परेशानियों में भी डाल दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस एक बार फिर मुखर हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और किसानों का समर्थन किया है। सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी किसानों के समर्थन में साथ खड़े हैं। राहुल गांधी लगातार किसानों के समर्थन में सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने एक बार फिर ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कहा, कृषि संबंधी काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 10वां दिन है। किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता का भी कोई नतीजा नहीं निकला। पहली वार्ता 1 दिसंबर को हुई तो दूसरे दौर की वार्ता 3 दिसंबर को हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। खुले आसमान के तले दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को अब थोड़ी थोड़ी मौसम की समस्याएं भी होने लगी हैं। दिल्ली में कोरोना फैला हुआ है और किसानों को भी बुखार, खांसी, जुकाम की समस्याएं हो रही हैं।
और किसानों के साथ पंजाब से आई डॉक्टर्स की टीमें, या यूँ कहें कि कुछ दिल्ली के डॉक्टर्स की भी टीमें हैं वहाँ पर, वो किसानों को दवाइयाँ दे रही हैं। किसानों को दुरुस्त रखने के लिए हर तरीका अपनाया आजमाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि दवा देकर उन्हें चुस्त दुरुस्त रखा जाए, ताकि दिल्ली दरबार से संघर्ष के लिए ये किसान पूरी तरह मुस्तैद रहें और उनके ट्रैक्टर ट्रॉली या वो जहां हैं वहां पर उन्हें ये दवाइयां दी जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पंजाब से आए डॉक्टर्स की टीमें भी जो अलग अलग जगह पर जाकर किसानों को दवाइयां बांट रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच में हेल्थ कैंप लगे हुए हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की टीमें दवाइयां लेकर लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पास घूम रही हैं और जिसको भी तकलीफ हो उसके हिसाब से दवाइयां दे रहे हैं और इलाज किया जा रहा है। हम आज मैं आगे भी डॉक्टर लोग जो है 2 दिन हम लगा के गए थे पिछले हफ्ते। आज हम सुबह समूह पंजाब से सभी जिलों से हम 2-2, 3-3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी टीमों को लेकर, अपनी एम्बुलेंसेज लेकर, अपनी गाड़ियों में हम 2 बजे जलंधर से चले थे, कोई होशियारपुर से चला, एक जगह करनाल इकट्ठे हो गए और बहुत सी दवाइयां हमने डंप की हैं। कुछ डॉक्टर वहाँ पे हैं, एक बेस कैंप जहाँ पे इनका वो स्टेज लगी हुई है उधर है। हम लोगों को हर तरह की दवाई दे रहे हैं, उनका हर तरह, उनका अपने उनका शुगर का दवाई, उनका ब्लड प्रेशर का दवाई, एसिडिटी का दवाई, सांस का दवाई, घुटनों का दर्द, आंखों की एलर्जी, कान का दर्द, वो हर तरह की दवाई हमारे पास है। ये हमने सोचा कि कुछ लोग वहाँ नहीं आ पा रहे या उनको पता ही नहीं चल रहा, तो हम ये ट्रे में बहुत सारी दवाइयाँ रखकर हम ट्राली जहाँ जहाँ भी बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनको हम खुद दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं, पूछ रहे हैं, चेक करते हैं, सारी उनका वो अपने एग्जामिन करके जो उनको चाहिए वहीं दे रहे हैं हम उनको। तो पंजाब से आज बहुत ज़्यादा हम 2-3 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, बस यही सेवा करने। किसानों के हम हल तो चला नहीं सकते, हम डॉक्टरी पेशा से हैं तो डॉक्टरी करेंगे, इनके लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे। बड़ी संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिकल की टीम इस तरह से सिंघू बॉर्डर के पूरे एरिया में किसानों के बीच में अलग अलग जगह पर लगी हुई है। इन टीमों ने बताया है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर उनकी टीमें इस तरह बॉर्डर्स पर सेवा में जुटी हुई हैं। ये लोग किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों के बीच सभी आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी के भी बीमार होने पर उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके। दिल्ली से अनिल कुमार अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दूसरी तरफ सरकार यानी दिल्ली की सरकार की तरफ से एक खुशखबरी भी है। एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के श्रमिकों, चाहे वो अर्ध कुशल हो, चाहे वो कुशल हो या श्रमिक हो, सभी के न्यूनतम वेतन यानी जो कमाई है वो थोड़ी बढ़ा दी है। अब उनकी जेब में ज़्यादा पैसे आ सकेंगे। आखिर किसे कितना ज़्यादा पैसा मिला, आइए बताती है ये रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान बड़ा कदम उठाया है। श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जिन्हें सामान्यतः केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। यह दरें 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगी। महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों के लिए मासिक 15,492 और दैनिक 596 रुपए तय हुए हैं। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 17,070 और दैनिक 657 रुपए। कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 18,797 और दैनिक 723 रुपए तय की गई है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई गई है। इनमें बिना मैट्रिक को मासिक 17,069 रुपए, दैनिक 657 रुपए, मैट्रिक से गैर स्नातक को मासिक 18,797, दैनिक 723 रुपए तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को मासिक 20,430 यानी दैनिक 786 रुपए मिलेंगे।
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के समायोजन के बाद ही श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। इसे प्रत्येक 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी की वजह से इस वर्ष अप्रैल में महंगाई भत्ते को संशोधित नहीं किया जा सका, लेकिन इसके बाद महंगाई बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार ने गरीबों, मजदूरों और कर्मचारियों के हित में ही कदम लिया है। पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाही इन दिनों किसानों के धरना प्रदर्शन में तो रात दिन जुटे हुए ही हैं, लेकिन कई ऐसे साथी भी दिल्ली पुलिस के रहे हैं जो कोरोना के चलते, विशेष रूप से कोरोना के चलते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने कोरोना को हरा करके योद्धा की छवि हासिल की, और ऐसे ही एक योद्धा है जिन्होंने कोरोना को ना सिर्फ हराया, उन्होंने कई बार प्लाज्मा दान करके कई ज़रूरतमंद कोरोना मरीजों को भी ठीक किया। एक मिसाल है ये, आइए देखते हैं ये कौन है। दिल्ली पुलिस कर्मियों में तेजी से कोरोना के मामले फैल रहे हैं, लेकिन कई पुलिसकर्मी ठीक होने के बाद लोगों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। उन्हीं में से एक है साउथ वेस्ट दिल्ली के कापसहेड़ा थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात कृष्ण कुमार, जो ड्यूटी निभाते हुए कोरोना से संक्रमित हो गए और ठीक होने के बाद दूसरे लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। ये कोरोना हुआ था 1 मई को मैंने टेस्ट कराया था, बीमार चल रहा था मैं, और 5 तारीख को रिपोर्ट आई थी। तो जब मेरा पॉजिटिव आया उस समय मेरी हालत काफ़ी वो थी, तो हमारे SHO साहब और दिल्ली पुलिस स्टाफ ने बहुत साथ दिया मेरा। मुझे वहाँ राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब वहाँ पे मेरे मतलब हर तरह से बार बार घर वालों को भी संभाल रहे थे, खाने वाले, और मेरे को भी संभाल रहे थे। जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो जब भी पहुंचा देते थे। मैं वेंटिलेटर पे रहा, जब मेरे को कुछ नहीं पता था तो मेरे घर का ध्यान मेरे SHO साहब और स्टाफ ने ही रखा। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस प्रवक्ता और DCP डॉक्टर ईश सिंघल ने बताया कि दिल्ली पुलिस के 350 अधिकारी और कर्मचारी प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और कई लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक हमारे 323 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है, जिसमें से कईयों ने 1 से ज़्यादा बार डोनेट किया है। उसमें लगभग टोटल डोनेशंस को देखा जाए तो 350 के करीब टोटल डोनेशंस हो चुकी हैं। उसमें एक हमारे हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार हैं जो कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, उन्होंने मैक्सिमम 5 बार प्लाज्मा डोनेट किया है। मैं ऐसे लोगों की सराहना करता हूं और दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकी लोगों को भी मोटिवेट करता हूं कि वो भी प्लाज्मा डोनेट करें और उनकी ज़िंदगी बचाएं। ये एक बहुत नोबल कॉज है जिसमें कि हमारे लोग अभी तक कार्यरत हैं। 134 लोगों ने बिल्कुल अनजान लोगों के लिए प्लाज्मा डोनेट किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के उन्होंने ऐसा कार्य किया, एक बहुत सराहना का विषय है। अब तक हमारे लगभग 7000 के करीब लोग इन्फेक्ट हो गए थे, जिसमें से 6000 से ऊपर रिकवर हो चुके हैं। कुछ लोगों की ऐसे समय में डेथ भी हो गई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार को दिल्ली पुलिस पूरी सपोर्ट करे। तो ये जो प्लाज्मा डोनेशन कार्य है ये आगे भी दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से जारी रहेगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए दिल्ली से नवीन कुमार की रिपोर्ट। अंत भला तो सब भला, यानी कोरोना से प्लाज्मा दान करने के बाद कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, और यही हमारे खास बुलेटिन की आखिरी खबर है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी के साथ। मैं अनिल सागर आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार।